नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा में सफल होने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतियोगी परीक्षा में आरोपी की 76वीं रैंक आई थी। डीआईजी एसओजी परेश देशमुख ने बताया कि आरोपी अभिषेक बिश्नोई 25 वर्ष निवासी खैतोलाई जैसलमेर हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगुड़ा सिवाना बालोतरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने स्थान पर दोनों पारियों में 2 अलग अलग डमी अभ्यर्थियों से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर दिलवाया था। आरोपी का परीक्षा केंद्र राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुथारवाड़ा जैसलमेर आया था। आरोपी की शिकायत मिलने के बाद एसओजी के जोधपुर यूनिट के एएसपी किशोर सिंह चौहान की टीम ने आरोपी को जैसलमेर से गिरफ्तार किया। अब उसके स्थान पर बैठने वाले डमी अभ्यर्थी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। प्रतापगढ़ में घर के बाहर खेल रही मासूम के साथ रेप की कोशिश के मामले में अदालत ने पीड़िता के ताऊ को 10 साल के जेल के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल्पायु की बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं चिंतनीय हैं। समाज में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ऐसे दरिंदों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत इस तरह के मामले में अपनी आंखें नहीं फेर सकती। विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि 3 साल पहले 11 जुलाई 2021 को छोटी सादड़ी थाने में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि उसकी 5 साल की मासूम बेटी घर के बाहर खेल रही थी। कुछ समय बाद वहां नहीं मिली तो उसकी तलाश करते हुए पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे जेठ के मकान में गई तो वहां पर मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 की 12वीं क्लास की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी किए जाने की संभावना है। इस बात के संकेत बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर से मिले हैं। सीबीएसई 12वीं क्लास की सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद छात्रों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति और रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स के लिए अवसर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए परीक्षार्थी परिणाम के चौथे दिन से 5 दिन के बीच आवेदन कर सकेंगे। मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए परिणाम के 11वें दिन आवेदन मांगे जाएंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स के लिए परिणाम के 15वें दिन आवेदन के लिए 1 दिन का अवसर दिया जाएगा। 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई को हुई थी। अजमेर जिले में सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों के लिए ई-टिकट बुक करने की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर एक व्यवसायी से 8.5 लाख रुपए ठगने वाले मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले करीब 7 सालों से फरार थे। कोर्ट ने इनका स्थायी वारंट जारी कर रखा था। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी के मुताबिक बयावर स्थित विजयनगर विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी रमरीक वर्मा और उनकी पत्नी उमा वर्मा को गिरफ्तार किया है। परिवादी लालचंद ने वर्ष 2017 में दी रिपोर्ट में बताया कि रमरीक और उषा ने उसे ई-टिकट बुक करने की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी अजमेर से फरार हो गए। वर्ष 2017 से आरोपी फरार चल रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस दल ने जयपुर में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के उद्योगनगर इलाके में प्लॉट मालिक को फिरौती नहीं देने पर धमकी देने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। सैनी नगर निवासी हरीश कुमार शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता का परिचित रामेश्वर लाल कई बार उनके प्लॉटों पर आया और उसने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और कहा कि तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। उसने कई बार व्हाट्सएप और फोन करके भी रुपए की मांग की। रामेश्वर ने पहले भी अनिल उर्फ भोला हिस्ट्री शीटर से भी धमकी दिलवाई थी कि 50 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन हरीश ने कहा कि उसके पास कोई भी रुपए नहीं है। 30 जुलाई को वह राधा किशनपुरा में अपने प्लॉट्स पर 4 दीवारी करवा रहा था। इस दौरान वहां रामेश्वर लाल, राजेश जोया, सुरेंद्र थालोड़ सहित करीब 2 दर्जन आदमी 3 गाड़ियां लेकर आए। इन्होंने कहा कि प्लॉट्स की रजिस्ट्री हमारे नाम करवा दो वरना अंजाम बुरा होगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर जिले के छत्तागढ़ सरपंच अपनी पत्नी सास सहित परिवार के साथ फॉर्च्यूनर में देवी मंदिर जा रहे थे। बीच रास्ते में फॉर्च्यूनर बेकाबू होकर पलट गई। इससे सरपंच और सास की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए।
घटना गिराब थाना इलाके के पिपरली गांव की है। जैसलमेर के छत्तागढ़ निवासी गुलाबा राम पत्नी व 2 बच्चियों और काकाई भाई मानाराम के साथ जैसलमेर से बाड़मेर सिहड़ार गिराब अपने ससुराल आए थे। खबड़ाला के पास देव मंदिर दर्शन करके जैसलमेर का प्लान था। फॉर्च्यूनर में सुबह सरपंच, उसके सास, तीजो, पत्नी, बेटियां और काकाई भाई के साथ खबड़ाला देव मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे। पिपराली गांव के पास रोड पर पशु आ जाने से फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे सरपंच गुलाबा राम और सास तीजो देवी की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से 7,90,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साइबर थाने में नसीराबाद निवासी आरिफ बेग ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का काम करता है। मई 2024 में उसे विजय कुमार नामक व्यक्ति ने फोन किया। कॉलर ने अपने आप को अल्ट्राटेक कंपनी का अधिकारी बताकर कॉन्ट्रैक्ट देने का झांसा दिया। पीड़ित पिछले कुछ दिनों से अल्ट्राटेक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेने का प्रयास कर रहा था। जब उसके पास कॉल आया तो वह कॉलर के झांसे में आ गया। बाद में कॉलर ने अपने एक कर्मचारी से कॉल करवाया और डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर करीब 7,90,000 रुपये उसके अकाउंट से ट्रांसफर करवा लिए। अकाउंट की डिटेल्स खंगाली तो वह ब्यूटी कुमारी नामक महिला का अकाउंट था। ठगी का पता चलने पर थाने में रिपोर्ट दी। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर की एक युवती ने नौहर के गांव कोलासर के युवक से लव मैरिज कर ली। इंटरकास्ट शादी होने के कारण दंपति सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी ऑफिस में गोगासर निवासी 22 वर्षीय जगदम्बा पारिक ने बताया कि उसने गांव कोलासर निवासी 21 वर्षीय मुकेश कामर से शादी कर लिया। मुकेश हैदराबाद में हलवाई का काम करता है, जो 8वीं तक पढ़ा हुआ है। वह मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। काफी समय से मुकेश का परिवार नौहर के कोलासर गांव में रह रहा है। युवती ने बताया कि 4 साल पहले उसकी जान पहचान मुकेश से हुई थी। मुकेश की मौसी का घर गोगासर में है। दोनों में दोस्ती हो गई। जनवरी 2024 में उसके घर वालों को मुकेश के बारे में पता चला तो उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे और दोनों ने गाजियाबाद के आर्य समाज में 26 जुलाई को शादी कर ली। दोनों ने एसपी से सुरक्षा की मांग की है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया है। अध्यक्ष बबलू मैडा ने बिना स्वायत्त शासन विभाग की स्वीकृति के अपने लिए 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो खरीद ली। यही नहीं, उन्होंने ओपन जिम का 5 लाख का टेंडर नियम विरुद्ध कर अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाया। जांच पूरी हो चुकी थी। यह फाइल यूडीएच मंत्री के पास पेंडिंग चल रही थी, जिस पर निदेशक सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर बबलू मैडा को अध्यक्ष और सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने पर मैडा को जनवरी 2023 में निलंबित किया गया, लेकिन कोर्ट में स्टे ले आए। कोर्ट ने स्टे के साथ न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके बाद विशिष्ट शासन सचिव योगेश शर्मा की अध्यक्षता में फिर जांच शुरू हुई। जांच में दोषी होने पर सुनवाई के लिए मैडा को 15 और 20 फरवरी को नोटिस जारी किए गए। सुनवाई में संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर आखिरकार बबलू मैडा को बर्खास्त कर दिया। डीएलबी स्तर पर मैडा से राशि रिकवर की जाएगी। झालावाड़ जिले में चेक अनादरण के मामले में झालरापाटन व्यवसायी सुरेश कुमार सोनी, प्रोपराइटर आशीष ट्रेडिंग कंपनी झालरापाटन को अपर मुख्य न्यायिक जज पीठासीन अधिकारी अंकुर अग्रवाल ने 1 वर्ष 6 माह के कारावास से दंडित किया। झालरापाटन व्यवसायी सुरेश कुमार सोनी, प्रोपराइटर आशीष ट्रेडिंग कंपनी ने परिवादी शाखा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झालरापाटन से स्वरोजगार योजना के तहत 24 मार्च 2015 को 6,25,000 रुपये का ऋण लिया था। इसकी अदायगी आरोपी को नियमित रूप से करनी थी। आरोपी की ओर से ऋण अदायगी के बदले आरोपी ने एक चेक 11 फरवरी 2015 को 7,40,071 रुपये का दिया था। इस पर परिवादी ने दिए चेक से ऋण राशि बैंक खाते से प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण दिया गया चेक अनादरित हो गया। पंजाब के फिरोजपुर में जलंधर निवासी 21 वर्षीय विवाहिता के पिता व भाइयों की जान का खतरा बताकर आरोपी हरदीप सिंह ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो भी खींच लिए और धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके फोटो वायरल कर देगा। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन पीड़िता के बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सदर थाने की एसआई राजवंत कौर ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी अभी फरार चल रहा है।